बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक हमारा सिलसिला जारी है। आज इसमें हम पढ़ेंगे मेजर ऑफ डिस्पर्शन। लास्ट आपको याद होगा हमने पढ़ा था मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, और सेंट्रल टेंडेंसी में हमने ये बात की थी कि हम देखना ये चाहते हैं कि डाटा का जो सेंटर है वो कैसे मेजर किया जा सकता है, जिसमें हमने मीन पढ़ा, मीडियन पढ़ा, मोड पढ़ा और दीगर चीज़ें उसमें डिस्कस की। तो आज उसी से ही कंटिन्यूशन में आगे एक जो कॉन्सेप्ट है वो है डिस्पर्शन। इसमें हम कोशिश करेंगे दो या तीन चैप्टर्स सॉरी वीडियोस में कवर कर लें, जिसमें स्टैंडर्ड डिविएशन और वेरिएंस एंड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन वगैरह ये सारी चीज़ें उसमें डिस्कस करेंगे। सो होप यू गाइस आर रेडी। व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन मेजर ऑफ डिस्पर्शन टुडे इन पार्ट वन is that first we need to understand कि सेंट्रल टेंडेंसी जब हमारे पास थी तो फिर हमें क्या ज़रूरत पड़ी कि हम एक और मेजर ऑफ पे चले जाएं। उसकी जो बेसिक रीज़न है वो ये है कि जो सेंट्रल टेंडेंसी है वो डाटा का सेंटर बताती है कि जो हमारा पास जो टोटल डाटा है उसका जो एवरेज है या उसका जो दरमियान है वो ये है, लेकिन वो डाटा के मुतालिक बाकी इन्फॉर्मेशन नहीं देती। इसकी मैं आपको सादा सी एक मिसाल दे दूं कि अगर आपको कोई ये कह दे कि दरिया जो है जो आप पार करने जा रहे हैं इसका जो एवरेज डेप्थ है यानी गहराई जो है वो तकरीबन लेट सपोज 4 फीट है, ठीक है, और अब आपका कद अगर 6 फीट है तो आप इसको क्रॉस करने का रिस्क ले लेंगे कि मैं इसको समहाउ मैनेज कर लूँगा, ठीक है। अब चूंकि डाटा दरिया की चौड़ाई बहुत है तो कहीं आधा फुट गहराई है, कहीं पौना फुट है, कहीं बिल्कुल ही नहीं है, कहीं ज़्यादा है। तो होगा क्या अगर आप इस बेस के ऊपर दरिया को क्रॉस करने चलेंगे तो ऐन मुमकिन आप डूब जाएं, क्योंकि वो एक एवरेज फिगर जो है वो बाकी डाटा को नहीं बता रहा कि दरिया की हर कदम पे गहराई कितनी है, ठीक है ना। कहीं हो सकता है 10 फीट भी हो, कहीं हो सकता है 15 फीट हो, कहीं हो सकता है बिल्कुल आधा फिट हो, ठीक है ना। तो अब वो जो बता रहा था कि 4 फीट इसकी गहराई है, वो जो इन्फॉर्मेशन है वो सफिशेंट नहीं है। ये जो वेरिएशन थी ना डेटा के अंदर कि कहीं आधा फुट है, कहीं पौना फुट है, कहीं 6 फुट है, कहीं 8 फुट है, ये जो वैल्यूज़ हैं हर कदम के ऊपर जो गहराई है जो हमें चाहिए, क्योंकि हमने हर कदम पे हमें मालूम होना चाहिए, इस डेटा की जो वेरिएशन है इसको स्टडी करने के लिए हम पढ़ते हैं मेजर ऑफ डिस्पर्शन के डाटा जो है वो कितना डिस्पर्स है मीन वैल्यू से, यानी 4 फीट से बाकी जो वैल्यूज़ हैं वो कितने कितनी दूर पड़ती हैं। सो इसको हम क्या कहते हैं, द मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी आर नॉट एडुकेट टू डिस्क्राइब द डेटा, टू डेटास कैन हैव द सेम मीन बट कैन बी इंटायरली डिफरेंट। दो डाटाज हो सकते हैं, उनका दोनों का मीन एक निकल सकता है लेकिन उनकी वैल्यूज़ अलग अलग हो सकती हैं। दस टू डिस्क्राइब द डेटा वी वन नीड टू नो द एक्सटेंट ऑफ वेरिएबिलिटी, जैसे मैंने आपको दरिया की एग्जांपल से बता दिया। तो इसका मेन पर्पज़ यही है कि हमें ये पता चले कि दो डेटाज हैं, दो डाटा हैं हमारे पास, सॉरी डेटाज नहीं होता, डाटा इज़ प्लूरल। दो जो डाटा हैं हमारे पास, या दो या तीन या चार जितने भी हैं, उन सब का अगर एक भी मीन आ रहा है तो ज़रूरी नहीं कि उन सब की जो वेरिएबिलिटी है, जो वैल्यूज़ का जो डिफरेंस है वो भी एक हो। तो उसको स्टडी करने के लिए हमें मेजर ऑफ डिस्पर्शन की ज़रूरत होती है। कि डिस्पर्शन कहते हैं बेसिकली फैलाव को, कि वैल्यू कितनी फैली हुई है, डिस्पर्स हैं, ठीक है। स्प्रेड इंग्लिश में अगर एक और लफ्ज़ यूज़ करना चाहें उसका नाम स्प्रेड, फैलाव, ये कितनी फैली हैं वैल्यू, यानी एक वैल्यू दूसरी वैल्यू से कितनी दूर दूर तक है। तो हम एक सेंटर ले लेते हैं और सेंटर से फिर मेजर करते हैं कि सेंट्रल वैल्यू से बाकी सारी वैल्यूज़ कितनी दूर दूर हैं ऑन एवरेज। इसके लिए जो मेजर यूज़ किया जाता है मोस्ट कॉमनली, एक तो मीन डिविएशन है, लेकिन वो बहुत ऑब्सोलीट हो चुका है, वो अब यूज़ नहीं होता, तो हम उसको इसलिए यहाँ पे वीडियो में एक्सप्लेन भी नहीं कर रहे। बुक्स में आपको मीन डिविएशन भी मिलेगा, उसमें सिंपली ये करते हैं कि मीन से हर वैल्यू को डिविएट देखते हैं कि ऑन एवरेज कितनी डिविएशन आ रही है, ठीक है। वो आप और वीडियोज़ देख लें, बुक देख लें। जो कॉमनली यूज चीज़ है वो उसे कहते हैं वेरिएंस। वेरिएंस अगेंस्ट वेरी से लफ्ज़ निकला कि कितना वेरी करता है, यानी कितना चेंज है एक से दूसरे तक। तो हम पॉपुलेशन का वेरिएंस भी मालूम कर सकते हैं और हम सैम्पल का वेरिएंस भी मालूम कर सकते हैं। तो पॉपुलेशन का वेरिएंस कैसे मालूम होता है, एक्स माइनस म्यू होल स्क्वायर डिवाइड बाय एन, एन इज़ द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये पॉपुलेशन साइज जितनी भी वैल्यूज़ हैं हमारे पास, ठीक है। एक्स जो है इंडिविजुअल वैल्यू, यानी हर वैल्यू को हमने माइनस करना है म्यू यानी पॉपुलेशन के मीन से। तो कैसे करेंगे, इसकी एक सादा सी एग्जांपल ले लेते हैं। ये हमारे पास कुछ वैल्यूज़ हैं 10, 60, 50, 30, 40 एंड 20। तो ये कितनी हो जाएंगी, ये कितनी वैल्यूज़ हैं, ये हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6। सो इन सारों को जमा करके 6 पे डिवाइड भी करना है, तो ये आ जाएगा 210/6।
6। ठीक है, तो ये इसका मीन निकल आया। क्या निकल आया? मीन 35। ठीक है, तो 35 को क्या करना है हमने, हमें आपको फार्मूला याद है, हमने कहा था x माइनस म्यू, तो म्यू हमने मालूम कर लिया 35। ये वो x वैल्यूज़ हैं 10, 60, 50, 30, 40 एंड 20। अब हमने क्या किया कि 10 में से 35 माइनस किया तो -25 आ गया, फिर 60 में से 35 माइनस किया तो 25 प्लस आ गया, फिर 50 में से 35 को माइनस किया तो 15 आ गया, एंड सो ऑन। फिर इसका स्क्वायर ले लिया, 25 का स्क्वायर 625। ठीक है, इसी तरह 5 का स्क्वायर 25, 15 का स्क्वायर 225, और इस सारी वैल्यूज़ को प्लस करने से हमारे पास आ गया 1750। ठीक है जी, 1750 डिवाइडेड बाय 6। ये देखें, आपको फार्मूला दोबारा ये देखें, x माइनस म्यू होल स्क्वायर डिवाइड बाय n। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया x माइनस म्यू होल स्क्वायर, कितना आया 1750 डिवाइड बाय n। n नंबर ऑब्जर्वेशन कितनी है? 6। इसको तकसीम किया तो हमारे पास सिग्मा स्क्वायर आ गया 291.67। ठीक है, इसी तरह सैम्पल का भी मालूम कर सकते हैं। सैम्पल और पॉपुलेशन का डिफरेंस आपको पता ही है कि पॉपुलेशन में से जब हम सेलेक्टेड लोग ले लेते हैं, सेलेक्टेड यूनिट ले लेते हैं, तो वो हमारे सैम्पल होते हैं। मज़ीद तफसील के लिए आप मेरी वीडियो देख लीजिएगा जिसमें हमने इंट्रोडक्शन टू स्टेटिस्टिक की पहली या दूसरी वीडियो है गालिबन। ठीक है, सैम्पल में क्या करते हैं, बिल्कुल वैसे ही x माइनस एक्स बार। अब म्यू जो था वो पॉपुलेशन मीन होता है, एक्स बार जो है वो सैम्पल का मीन है, वही बात हो गई। इसका स्क्वायर ले लिया, और फ़र्क यहाँ पे क्या है, यहाँ पे n माइनस 1 ले लेते हैं। ठीक है, तो इसमें हमने क्या किया, सॉरी, इसमें भी आप वैसे ही करेंगे, वैल्यूज़ ले लेंगे और एक्स बार यानी मीन निकाल लेंगे, और मीन में से उसको माइनस करके उसका स्क्वायर ले लेंगे, और फिर स्क्वायर लेने के बाद n के बजाय n माइनस 1, यानी लास्ट में जैसे देखें 6 था n, तो अब इसमें आप कर लेंगे 6 माइनस 1 5 कर लेंगे, और उसमें एक वैल्यू आ जाएगी। दैट्स कॉल्ड एज सैम्पल वेरिएंस। तो सैम्पल वेरिएंस एंड पॉपुलेशन वेरिएंस एक ही तरह से कैलकुलेट होते हैं, ये बस सिर्फ n और n माइनस 1 का डिफरेंस है। और पॉपुलेशन जो है वो टोटल वैल्यूज़ को ले लेती है, और सैम्पल जो है उसमें से कुछ लोग या कुछ यूनिट जो हमने लिए होते हैं वो उसमें उसकी कैलकुलेशन होती है। तो वेरिएंस हम इसलिए कैलकुलेट करते हैं कि हमें पता लगे कि जो वैल्यूज़ आ रही हैं मीन से उसका कितना डिफरेंस आ रहा है, स्क्वायर कितना डिफरेंस आ रहा है। ठीक है जी, सो इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम बताएंगे स्टैंडर्ड डिविएशन कैसे कैलकुलेट होती है। थैंक यू वेरी मच।